अमेरिका के राष्ट्रपति 2 अप्रैल को आते हैं, लिबरेशन डे मनाते हैं और साथ ही 100 देशों पर रेसिप्रोकल डिस्काउंटेड टैरिफ अनाउंस करते हैं, जिसमें भारत का भी नाम होता है और भारत पर 27% टैरिफ लगाने की घोषणा होती है। लेकिन एक हफ्ते बाद यानी 9 अप्रैल को एक ट्रुथ सोशल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर एक पोस्ट आता है, जिसमें वो ये अनाउंस करते हैं कि जो 75 देश हैं उन पर रेसिप्रोकल डिस्काउंटेड टैरिफ अगले 90 दिनों के लिए होल्ड कर दिया गया है। यानी जो 9 तारीख जब से ये टैरिफ लागू होना था उसे अब 90 दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इस एक हफ्ते में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ा? इसके पीछे क्या वजह है? क्या जो ट्रंप और एलॉन मस्क के बीच में जो विवाद था, क्या इसके पीछे वो वजह है या कुछ और है? तमाम जानकारी के साथ साजिद हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। बताइए साजिद, सबसे पहले तो उन्होंने कितने बजे वो पोस्ट किया वो बताइए। हाँ, ये विकास ट्रुथ सोशल नाम का डोनाल्ड ट्रंप का खुद का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वो याद होगा कि पहले एक्स ट्विटर हुआ करता था, उनको बैन किया गया था, तो फिर उन्होंने खुद अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिया ट्रुथ सोशल। तो 9 अप्रैल के दिन 10:48 में उन्होंने ये लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। उसमें यही लिखा है कि मतलब आपको समरी बता दूं कि 75 देश ऐसे करीब 75 देश हैं, 90 देशों में करीब 100 देशों में उन्होंने 2 अप्रैल को लिबरेशन डे बनाया और टैरिफ घोषित किया था। उसके बाद उन्होंने कहा है कि 75 देश ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट किया और बातचीत करने का रास्ता उन्होंने खोला। तो हम उनसे बात कर रहे हैं और 75 देशों पर जो टैरिफ लगाया गया है उसको हम 90 दिनों के लिए रोक रहे हैं और जो बेसिक 10% का टैरिफ है वो बना रहेगा। 90 दिनों में बातचीत चलेगी, उसके बाद आगे फैसला लिया जाएगा कि टैरिफ को घटाना है बढ़ाना है, लेकिन 90 दिनों के लिए 10% का जो बेसिक टैरिफ है वो तो बना रहेगा उन 75 देशों के लिए। थोड़ा सा और क्लियर करते हुए चले, इन 75 देशों में भारत का नाम शामिल है जी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय है वो ये है कि चीन का टैरिफ और बढ़ा दिया गया है, लगभग 125% कर दिया गया है। मतलब इसको ऐसे आसान भाषा में से समझ सकते हैं कि अब 125% टैरिफ लगाने के बाद चीन में बना, अगर कोई $100 का सामान चीन में बना है और अमेरिका आकर कोई बेचता है, ठीक है, तो टैरिफ लगने के बाद $225 का वो सामान हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। तो अब ये बता देता हूँ विकास कि क्यों ऐसा किया डोनाल्ड ट्रंप ने। सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है तो 3-4 वजूहत हैं इसकी। पहला तो ये जो अमेरिकन थिंक टैंक और अर्थशास्त्र के एक्सपर्ट है वो ये कह रहे थे कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो अमेरिका में महंगाई बढ़ सकती है। वैसे भी एक महंगाई बड़ा मुद्दा था 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसमें महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था और मंदी आने की भी आशंका जताई थी वहाँ के एक्सपर्ट्स ने। जी। उसके अलावा एक रीज़न जो हमने कल विस्तार से डिस्कस भी किया है एक वीडियो में कि एलॉन मस्क, असल में उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है डोनाल्ड ट्रंप का, उसके अंदर ही मतभेद चल रहे थे टैरिफ को लेकर। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद, रिपब्लिकन पार्टी के कई सारे गवर्नर उस डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के फैसले के ख़िलाफ़ थे। कुछ का नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मिच मैकोकन है और रैंड पॉल नाम के हैं, रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे सांसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हैं जो, और कुछ गवर्नर हैं, वो सब विरोध कर रहे थे इस टैरिफ का। हमने एक और वीडियो में बात की थी कि एलॉन मस्क भी नाराज चल रहे थे और जो चीन पर टैरिफ लगाया, लेकिन चीन पर और बढ़ा दिया गया 114 से 125 तक। कल हमने वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर का हवाला दिया था, तो उसमें यही बताया गया था कि प्राइवेटली एलॉन मस्क डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं कि चीन पर टैरिफ घटाया जाए। अच्छा, इसमें लड़ाई ये हुई थी ना कि एलॉन मस्क और ट्रंप के जो ट्रेड एडवाइज़र हैं पीटर नवारो, उसका हमने जिक्र किया था, उन दोनों की लड़ाई चल रही थी। हुआ ये था कि पीटर नवारो ने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि एलन मस्क एक कार मैन्युफैक्चरर हैं, वो कार बनाते नहीं, कार को असेंबलर हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं, कार बनाते नहीं, असेंबल बस करते हैं। तो एलन मस्क उसके नाराज़ हो गए थे, फिर उन्होंने उनको डम्ब कह दिया था उनके ट्रेड एडवाइज़र को। तो इस तरीके से लड़ाई चल रही थी। आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो टैरिफ की वजह से भारत का शेयर मार्केट अचानक से नीचे आया था, कई अंक नीचे गिरा था, लेकिन आ चुकी महावीर जयंती पर भारत का शेयर मार्केट तो बंद है, लेकिन बाकी देशों के एशियाई शेयर मार्केट, अमेरिका, तमाम जानकारी प्रदीप जी देंगे। बताइए सर। देखिए, कल जब ये खबर आई सामने कि टैरिफ 90 दिन के लिए मतलब डिले हो गया, रोक दिया गया है, उसके बाद अमेरिका के जो तीनों जो मेन इंडेक्सेस हैं, चाहे वो नैस्डैक हो, S&P 500 हो, डाउ जोन्स, तीनों बहुत तेज़ी के साथ बंद हुए हैं।
मैं कुछ बता दे रहा हूँ आंकड़े। ये डाउ जोन्स जो है करीब करीब 3000 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ, 8% की तेज़ी कल आई। ये 2020 कोरोना के टाइम पे ज़रूर इस तरह से मतलब तेज़ी देखने को मिली थी, उसके बाद ये सबसे बड़ी तेज़ी है। S&P 500 करीब 9.5% चढ़ गया कल, और ये 2008 में जो मंदी आई थी उसके बाद ये सबसे बड़ी तेज़ी के तौर पे इस पर देखा जा रहा है। नैस्डैक 12% कल चढ़ा है, और ये 2001 में इससे पहले 2001 में इतनी बड़ी तेज़ी आई थी। नैस्डैक में जो कंपनियां लिस्टेड हैं उसमें टेक कंपनियां हैं, खासतौर से एप्पल हो गया, एनवीडिया हो गया। एप्पल का शेयर कल 15% के आसपास चढ़ गया था, एनवीडिया करीब 22% कल चढ़ा है। तो ये कुछ अमेरिकी बाज़ारों का हाल है। और इसके बाद जो इसका जो असर दिख रहा है वो एशिया के मार्केट में आज दिखा है, चूँकि भारत का बाज़ार बंद है महावीर जयंती की वजह से। तो एशिया के जो 2-3 मेजर मार्केट हैं उनमें जो है निक्केई 8%, जापान का है ये 8% की तेज़ी दिख रही है। दक्षिण कोरिया का कोस्पी है, उसमें 5% का उछाल दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया का एक जो इंडेक्स है शेयर मार्केट का SX 200, उसमें भी करीब 5% का मतलब अभी उछाल दिख रहा है। हाँ, ये है कि अब आज चूँकि बाज़ार भारत का जरूर बंद है, लेकिन जब कल बाज़ार खुलेगा तो इसका असर निश्चित तौर पे भारत के शेयर बाज़ार पे दिखेगा, उसमें भी तेज़ी दिख सकती है। और ख़ास तौर से ये विदेशी मार्केट से जो अच्छे संकेत हैं। इसके अलावा RBI ने जो कल डिसीजन लिया है, जो रेपो रेट में कटौती की है, उसका भी असर कहीं ना कहीं ग्रोथ बढ़ने की जो संभावना है इससे बनी है। तो कल बाज़ार में इन दोनों बातों का, विदेशी शेयर मार्केट, एशियाई बाज़ार और प्लस ये जो रेपो रेट का फैसला RBI के, तीनों फैसले जो है कल बाज़ार पे कुछ ना कुछ इनका असर दिखेगा। हो सकता है कल काफ़ी तेज़ी दिखे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज़ इसमें और हमेशा एक कहावत में कहा जाता है कि भाई अमेरिका को अगर छींक आती है तो पूरे दुनिया भर को इम्पैक्ट होता है। लेकिन अब यहाँ पर वहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव नोट पर हुई बातें, और पूरे मार्केट हमने देखा कि मार्केट के भी थोड़े अच्छे दिन काइंड ऑफ आ गए। आगे आप कुछ और बता रहे थे। जी, मैं चीन की बात बता रहा था विकास। अभी हमने ये तो जाना कि किन किन वजूहात की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ये पॉज किया है 90 दिन के लिए। चीन पर इसकी भी एक हिस्ट्री रही है। चीन पर ये पहली बार ट्रेड वॉर नहीं चल रहा है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जब 2018 में पहली बार चुनकर आए थे ना, तो उस वक्त भी चीन के साथ ट्रेड वॉर चला था, और उस वक्त भी इसी तरीके से टैरिफ लगाए गए थे। लेकिन फिर बातचीत के ज़रिए ही इसका निपटारा हुआ था। अब हुआ ये कि कल जो सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल में डोनाल्ड ट्रंप ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, उसमें ये रीज़न भी बताया है उन्होंने। उनका यही रीज़न है कि 34% जब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया अमेरिका द्वारा, तो फिर उसके बाद चीन ने भी 34% का टैरिफ अमेरिका पे लगा दिया। अब इससे ट्रंप नाराज़ हो गए, और उन्होंने फिर 85% के करीब बढ़ा दिया था टैरिफ। फिर उसके बाद चीन ने फिर बढ़ाया 50%। अब उसके बदले फिर मतलब ये एक के बाद ऐसा होता गया कि पहले अमेरिका बढ़ा रहा है, चीन बढ़ा रहा है, अमेरिका बढ़ा रहा है, चीन बढ़ा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी वजह थी। तो अभी चीन पर 125% हो गया अभी टैरिफ चीन पर। जी, तो मतलब चीन का सामान वहाँ पे 125% महंगा मिलेगा। जी, दुगने से ज़्यादा। चलिए, तो जो टैरिफ हटाने की मतलब होल्ड किया है 90 दिन के लिए जो टैरिफ 75 देशों पर, अब देखना ये होगा 90 दिन के बाद क्या निर्णय लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और भारत पर जो 27% टैरिफ लगा है क्या इसमें भी कोई कमी आएगी। तमाम अपडेट्स पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और जो ट्रंप ने 75 देशों पर जो टैरिफ होल्ड करने का फैसला लिया है 90 दिनों तक, इस पर डिटेल में हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल खबरों का बुलेटिन है दुनियादारी, उसमें आपको इन डेप्थ जानकारी इसकी भी मिलेगी। इस बातचीत में मेरे साथ साजिद थे, कैमरे के पीछे हमारे साथी मोहन है। मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।